ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री कमल बत्तीसी जी, कमल स्वभाव रूपी भगवान आत्मा का दर्शन कराने वाली सम्यक चारित्र का प्ररूपण करने वाला यह शास्त्र, जिसमें हम कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं गाथा 6 के द्वारा। यहाँ कहा कि धन आदि की प्राप्ति में, यानी बाहर के सुखादि के प्राप्ति में प्रारब्ध कर्म की प्रधानता है। जो वस्तु प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाली है वह तो अवश्य मिलेगी ही, और नहीं मिलने वाली वस्तुएं नाना प्रकार के उद्योग और झूठ कपट आदि के व्यवहार से भी नहीं मिलने वाली। परंतु यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह जो देह मिली है, यह जो मनुष्य जन्म मिला है, यह क्यों मिला है, इसका हमें वास्तविक एहसास ही नहीं है। वास्तविक तो यह मनुष्य शरीर ऐसा सर्वोत्कृष्ट शरीर है 84 लाख योनियों में, और यह शरीर मिलता है अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए। कल्याण का मतलब अपनी आत्मा का अनुभव करके उसी में लीन होकर मुक्ति के मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने के लिए, यानी कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म से पहले के जन्मों में हमने जो शुभ अशुभ कर्म किए थे उन्हीं का फल अब भोगना पड़ रहा है। ये जो बाहर कर्मोदय के उदयों के अनुसार जो भी परिणाम हो रहा है, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, जिसको हम अपेक्षा से पाप और पुण्य भी कहते हैं, या व्यवहार की अपेक्षा से जिसे सुख और दुख की प्राप्ति कहने में आता है। और अब जो इस भव में जो शुभ या अशुभ कर्म कर रहे हैं उसे भोगने के लिए इस शरीर का नाश होने के पश्चात भी क्या कहा, उन कर्मों को भोगने के लिए नए नए शरीर धारण करने पड़ेंगे। परंतु नए नए शरीर धारण करने के बाद भी उन शरीरों का तो नाश होता रहेगा, परंतु मेरी सत्ता तो जैसे कि वैसे ही रहने वाली है, क्योंकि मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। अर्थात यदि मैं स्वर्गादि 4 गति 84 लाख योनियों में कहीं न कहीं रहूँगा और इन कर्मों के फलों को यदि भोगना भी पड़ेगा, ऐसा जानकर इस ज्ञानी इन कर्म फलों से छूटना चाहते हैं। और कर्म फल से छूटने का एक ही उपाय भेद ज्ञान और भेद विज्ञान सहित तत्व निर्णय है। इसके अलावा इससे छूटने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं मेरापना कर्तृत्व भोक्तृत्वपना ये जो परद्रव्य और परभावों में है उसी को स्व में करके फिर वहाँ से भी हटकर अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में रमण करना, यही एकमात्र मुक्ति का मोक्ष का उपाय हमें ज्ञात हो रहा है। यह नियम है कि प्रकृति के जिस कार्य दृश्य वर्ग में राग होता है
उसके विपरीत या विरोधी पदार्थों से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जहाँ राग है वहाँ नियम से द्वेष होगा ही होगा, वो चाहे देव गुरु शास्त्र के प्रति भी क्यों न हो। इसलिए कहा राग तो राग है और राग तो आग है। इसलिए वीत रागता का मार्ग बताया, वीत द्वेषी नहीं कहा। द्वेष को यहाँ अपने इस हिसाब में ही नहीं लिया है, यूं कह सकते हैं, क्योंकि जो भी परिणमन हो रहा है उसका मूल कारण यह राग है। द्वेष को तो सभी बुरा मानते ही है, उसको छोड़ने योग्य मानते ही हैं, परंतु राग को कहीं न कहीं प्रशस्त और अप्रशस्त की परिभाषा में लेकर उसमें एकत्व करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य चिन्मय स्वरूप होने से जितने अंश में आत्मा का पर पर्याय संसार में राग होता है, उतना ही कर्मों का बंध होता है, तथा उतने ही अंश में वह अपने चिन्मय स्वरूप से विमुख रहता है। अतः द्वेष के सर्वथा अभाव के लिए संसार में कहीं भी राग करने जैसा नहीं है। जिसके पूर्ण राग द्वेष का अभाव हो जाता है वही पूर्ण वितरागी परमात्मा होता है। यानी सबसे पहले मोह से छूटना है। अब मोह के भी अपेक्षा से दो भेद कर सकते हैं। एक तो अंधा मोह, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, मोह भी अंधा हो सकता है। एक जिसे हम तीव्र मोह कह सकते हैं, तीव्र आसक्ति संसार के प्रति, देह के प्रति, देवगुरु शास्त्र के प्रति की जो तीव्र आसक्ति है। जैसे आज एक कट्टर मुसलमान अपना आतंकीपना भी उस धर्म के नाम पर कर रहा है। यह जो धर्म के प्रति की कट्टरता है, यह भी कहीं न कहीं हमें नीचे की ओर ही ले जाती है। चाहे जैन धर्म के प्रति हो, हिंदू धर्म के प्रति हो, चाहे किसी भी प्रति, ये जो कट्टरता है, ये जो हमारे आग्रह है, यहाँ से हमें मोक्ष मार्ग के लिए, मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए हटना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त होना हो तो एक ही उद्देश्य हो कि तत्व ज्ञान की, यानी आत्मा के अनुभव की प्राप्ति करना। और इसके लिए सांसारिक संग्रह में भोग बुद्धि, सुख बुद्धि और रस बुद्धि नहीं होना, तथा जो निषिद्ध ऐसे व्यवहार से आचरण है, पाप, अन्याय, झूठ, कपट आदि का हृदय से त्याग कर देना। इस तरह से व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए जो अपने स्वरूप में तन्मयता करता है, उस तन्मयता से ही समस्त कर्मों का संवर और निर्जरा हो सकती है। यानी कर्म बंध क्षय का यही एकमात्र उपाय हमें समझ में आता है। इसलिए उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का होना भी जिस ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, वह ज्ञान नित्य, निरंतर, अखंड, अभेद, एक रस रहता है। उसी को अपना स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से नित्य निरंतर उस ज्ञान तत्व में ही स्थित रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारा कर्तव्य, यही एकमात्र आवश्यक। इस मनुष्य भव का जब तक हमारे भीतर में इस तरह के भावों का निर्णय नहीं होता है, रुचि नहीं होती है, तब तक जीव कितना भी सुन ले, पढ़ ले, कुछ भी क्रियाएं कर ले, जप तप व्रत ध्यान आदि कुछ भी कर ले, तब तक वह अपने ज्ञान स्वभाव में लीन नहीं हो पाएगा। और यदि ज्ञान स्वभाव में लीन नहीं होगा तो मुक्ति और मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा।
इसलिए यह जो तत्व है, ये जो भगवान आत्मा रूपी स्वयं का स्वरूप है, ऐसा परमात्म तत्व कभी बदलता नहीं है। जो अटल है, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अनादि अनंत है, ऐसे अनादि अनंत की जीव जब तक अपना साधक लक्ष्य नहीं करेगा, तब तक वह मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि साधक का लक्ष्य पल पल बदलते हुए पर्याय की तरफ संसार से हटकर केवल इस अटल ध्रुव तत्व पर केंद्रित हो जाए, तो उसे अविलंब परमात्म तत्व से अभिन्नता का बोध हो सकता है। कब कहा? अविलंब। इसी क्षण वह अपने स्वयं का बोध, अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है, क्योंकि निश्चय के अपेक्षा से तत्व से तो पहले से ही अभिन्न ही है। ये भिन्न करना है, भिन्न मानना है, ये सारा व्यवहार का ही कथन है। वो स्वयं से अभिन्न ही है और पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः सदा के लिए भिन्न ही था, है और रहेगा, चाहे माने या न माने। जो मान लेता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जो नहीं मान रहा वही अज्ञान दशा में भटक रहा है। इसलिए कहते हैं कि केवल भूल से परिवर्तनशील और अनित्य की अर्थात संसार की ओर अभिमुख हो, वह अपने आप को चलायमान संसारी मानने लगा, और अचल ध्रुव तत्व में स्वाभाविक स्थिति होने से यह भूल दूर हो सकती है। इस भूल को, इस महाभूल को, इस महापाप को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। इसलिए व्यवहार से यदि यश, प्रतिष्ठा आदि की कामना हो, दंभ, हिंसा, क्रोध, कुटिलता, द्रोह, अपवित्रता, अस्थिरता, इंद्रियों की लोलुपता, राग, अहंकार, आसक्ति, ममता, विषमता, अश्रद्धा और कुसंग आदि दोष जीवन का पतन करने वाले हैं। इन सब से हमें निरंतर व्यवहार की अपेक्षा से बच के रहने का प्रयास करना ही पड़ेगा। किसके लिए? तो अपने आत्म तत्व की रमणता के लिए, क्योंकि इनके रहते हुए विशुद्ध तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मानुभूति के लिए इन बाहरी तत्वों से हटना और हटने के पहले उनको अपना मानना छोड़ना बहुत जरूरी है। अब अपेक्षा से कहते हैं कि क्रिया मात्र कर्म बंध का कारण है, क्योंकि हमें उस अक्रिय, अकर्ता ऐसे भगवान आत्मा की और यदि लक्ष्य करना है, तो हमें भी अक्रिय और अकर्ता की ओर ही बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्रिया करनी पड़े। किसके लिए? आत्मरमणता के लिए। तो बात अलग है, लेकिन यदि उस क्रिया को, साधन को धर्म मान ले और उसी में अटक कर रह जाए, तो मूल तत्व तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कहते हैं कि समस्त क्रियाएं कर्मोदय जन्य कर्म प्रकृति द्वारा पुद्गल से पुद्गल में, यानी जड़ से जड़ में, अचेतन से अचेतन में ही हो रही है। इसमें जो जीव अपने को इनका कर्ता मानता है, वह कर्म से बंधता है, और भेद ज्ञान, भेद विज्ञान पूर्वक जो जीव भिन्न अकर्ता रहता है, अपने आप को सारे कर्मों से भिन्न, पर समय से भिन्न स्वीकार करके अपने स्वरूप में स्थिर होता है, वह कर्म बंध से छूटता है। इसलिए और जो कर्म बंध अपने स्वभाव में लीन हो जाता है, वह एक दिन उन सारे कर्मों का क्षय करके पूर्ण मुक्त हो ही जाता है। इस प्रकार जीव के अज्ञान, मिथ्यात्व के कारण अनादि से कर्म आदि का निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है।
और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर कर्तापन और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी छूट जाता है। और ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान सहित सम्यक चारित्र से यानी अनंत काल के लिए अपने आत्मस्वरूप में लीन होने से वह जीव एक न एक दिन मुक्त हो ही जाता है। यही अटल नियम है, यही त्रिकाल नियम है। और इस पर मार्ग पर जो वास्तविक आगे बढ़ता है वही सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए वर्तमान कर्म संयोग में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति और घटना आदि के संयोग वियोग में मन में हलचल न होना ही साधक की सम्यक चारित्र की स्थिति है। यानी बाहर कुछ भी, चाहे अनुकूल संयोग हो चाहे प्रतिकूल संयोग हो, किसी भी प्रकार के पदार्थ हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो और किसी भी तरह की घटना हो, उनके संयोग और वियोग में यदि मन में हलचल न हो, यानी वहाँ से भेद ज्ञान और भेद विज्ञान करके निरंतर यह निर्णय करे कि यह मेरा स्वरूप नहीं है। चाहे बाहर से क्रिया में गुणस्थानक की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से राग द्वेष के परिणाम दिखने में भले आए, परंतु उसके द्वारा भेद ज्ञान और भेद विज्ञान वहाँ होता रहे और अपने स्वरूप रमणता की ओर जीव बढ़े, तो समझना साधक की गुणस्थानक की अपेक्षा से सम्यक चारित्र की स्थिति है। क्योंकि सम्यक चारित्र दो प्रकार से कहा, स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थानक में, यानी अविरत सम्यक दृष्टि बाहर से व्यवहारी संसारी दिखाई देते हुए भी निरंतर अपने में आने का प्रयास करता है और बाहर से छूटने के लिए आगे संयमाचरण चारित्र में यानी पांचवें और छठे गुणस्थानक की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ऐसा जीव संसार को क्षण भंगुर मानता है, संसार को असार मानता है और वहाँ से छूटने का निरंतर उसका प्रयास रहता है। कब छूटूं, कब छूटूं, ऐसी वहाँ झंखना होती है और संसार उसे निरंतर दुख रूप लगता ही लगता है। और जिसे संसार दुख रूप लगे वह संसार में कितना रहे, विचार करने की बात है। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, हमारी परिस्थिति क्या है, इसका स्वयं से स्वयं को हमें विचार करना है। यह तो शास्त्रों का परोपण, ये सत्शास्त्र, ये सद्गुरु हमें सिर्फ मार्ग बता सकते हैं, लेकिन उस पर किस तरह से चलना है इसका निर्णय हमें स्वयं से स्वयं को करना पड़ेगा। और इसको अपने बाहर के संसार के जो भी हमारी अवस्था है वहाँ से जल्द छूटकर सर्वसंग परित्याग की ओर बढ़कर एकांत में जाके एकमात्र आत्मस्वरूप रमणता का लक्ष्य करना, यही सच्चा पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ, यही हमारे मोक्ष मार्ग की साधना की आराधना का लक्ष्य बने। सभी जीव इस मार्ग में आगे बढ़ते रहें, इस तत्व को पाते रहें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।